में टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का हल्ला बोल, लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीएम के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। सरकार ने सरपंचों की पावर खत्म कर दी है, ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही विधायकों के बहकावे में आकर सरपंचों की वित्तीय पावर खत्म की गई है, ये आरोप है सरपंचों के। तो नई पंचायतें हरियाणा में चुनकर आई हैं, लेकिन ई टेंडरिंग का दायरा चुनकर बढ़ा दिया गया है। देखिए, आप ये भी जान लीजिए कि पंचायतें हरियाणा में पहले से हैं, पिछली टेन्योर से, लेकिन इस बार जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए 2 लाख से अधिक के जो काम होंगे वो अधिकारियों और ठेकेदारों के जरिए होंगे, ये साफ कहा गया है। सरकार का दावा है, सरकार का कहना ये है कि हम पारदर्शिता के लिए ये फैसला ले रहे हैं। तो सरपंच बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। सरपंचों की वित्तीय पावर इससे खत्म हो रही है और विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा। साथ ही नई चुनी गई पंचायतों की ओर से, सरपंचों की ओर से कई बार हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध भी किया गया है और इसी कड़ी में कैथल में सीएम के नाम ये ज्ञापन सरपंचों की ओर से दिया गया है। पूरे जिले के सभी गांव के सरपंच पहुंचे और अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। चलिए, विपिन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ कहना है सरपंचों का? चूंकि ये मुद्दा देखिए पहले भी बार बार उठता रहा, जब देवेंद्र बबली सरपंचों से मिले, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और अब कैथल जिले के सभी सरपंचों की ओर से ई टेंडरिंग के खिलाफ हल्ला बोल किया गया कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जी बिल्कुल, आज कैथल के लघु सचिवालय में पहले तो कैथल के हनुमान वाटिका में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पूरे जिले भर के सरपंच इकट्ठा हुए और यहाँ से रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय में गए और वहाँ अपना ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि सरकार ने विधायकों के बहकावे में आकर हमारी पावर छीन ली है। 2 लाख रुपए से ज्यादा के काम वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। ई टेंडरिंग का उनका सरपंचों का कहना है कि काम की क्वालिटी नहीं होगी और विकास कार्य के लिए उन्हें विधायकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अफसरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए वो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो सरपंच होता है वो गांव मोहल्ले गली से व्यक्तियों से जुड़ा होता है, तो वो अपने काम नजदीक से जल्दी से करवा लेता है। ई टेंडरिंग के जरिए अगर कोई ठेकेदार दूसरे जिले का, दूसरे शहर का आएगा तो वो हो सकता है उसकी बात ना माने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिफारिश लेके टेंडर लेगा और वो अपनी मनमानी करेगा और जिसकी सरपंच की सुनवाई नहीं होगी, काम की क्वालिटी गिरेगी और विकास काम में बहुत धीमी गति से होगा या होगा ही नहीं। इससे एक तरह से सरकार ने सरपंचों की पावर छीनने का काम किया है जी। सरपंचों का कहना है ये अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हम चुप बैठने वाले नहीं है। कैथल से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये आंदोलन पूरे हरियाणा में। अच्छा विपिन, देखिए ये मांग तो सरपंच पहले भी कर रहे थे कि सरकार ई टेंडरिंग के अपने फैसले को, जो ये दायरा किया गया कि 2 लाख तक का, इस फैसले को वापस ले। तो ऐसे में सरकार अब तक तो कम से कम मानती नजर नहीं आई। अब आगे क्या रणनीति सरपंचों की रहने वाली है? अगला कदम क्या कुछ होगा? कोई ऐलान किया गया? कहीं ना कहीं सरपंचों को भी अब लग रहा है कि चुनाव को ज्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने ये आंदोलन तेज कर दिया कि पहले चुनाव को काफी समय था, तो अब जो आंदोलन कर दिया है कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ जाएगा। हो सकता है सरकार आने वाले चुनाव के दबाव में ये फैसला वापस ले ले। इस वजह से सभी सरपंचों ने एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और ये आंदोलन पूरे हरियाणा में जाने की पूरी उम्मीद है जी। चूंकि लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया, विपिन, क्या किसी अधिकारी से सरपंचों की कोई बात हुई है? क्या कोई आश्वासन, कोई भरोसा दिया गया है सरकार तक बात पहुंचाने का? जी ये विज्ञापन कैथल के उपायुक्त को देना था, लेकिन उपायुक्त यहाँ पे नहीं थी, तो ये जो ज्ञापन है इनको इन्होंने कैथल के एसडीएम को दिया। ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, तो जो अधिकारी होता है उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं होता, उनका यही होता है कि उन्होंने उनका ज्ञापन ले लिया और अपने माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये ज्ञापन पहुंचा दें।